राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज की, श्री लीला विंशति नामक ग्रंथ की, श्री वृंदावन माधुरी की जय जय श्री राधे। अगला जो प्रसंग है बहुत मार्मिक प्रसंग है, बहुत सुंदर सिद्धांत है। मैंने गागर में मानो सागर भर दिया है। और वृंदावन का जो रहस्य है, मैंने प्रियालाल की जो श्रीधाम वृंदावन की लीला है, केली है, कितनी निगूढ़ है, कितनी ऊंची है, और ये लीला कितनी सरस है, कितनी मधुर है। और इसको प्राप्त करने के लिए कैसे बड़े बड़े महानुभाव लालायित हैं और कितनी दुर्लभ वस्तु है। एक दोहा में इस बात को आचार्य चरण दर्शन करा रहे हैं। बहुत सुंदर सिद्धांत दिया। कह रहे हैं पहले कही है कि भैया क्योंकि हरिप्रिया नामनी सखी हैं, प्रिया जो कि प्यारी सखी हैं, प्रिया और प्रीतम ने मानो हितु और हरिप्रिया जो के हाथों में बागडोर सौंप दिया है। और श्री हरिप्रिया हितु निज दासी रहति सदा अगिवानी, वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी। तो हितु जी हरिप्रिया जो प्रिया प्रीतम की सेवा में आगे आगे रहती हैं, बहुत उनकी लाडली सखी हैं, प्यारी सखी हैं, कृपा पात्र सखी हैं। तो कह रहे हैं कि भैया हरिप्रिया जो कि चरणों का आश्रय लोगे
तो तुम्हें प्रिया प्रीतम की महल की टहल मिल जाएगी, क्योंकि प्रिया जो उनकी अतिशय प्यारी श्री हरि प्रिया जो उनकी अतिशय प्यारी सखी हैं, अपनी प्यारी सखी की बात प्रिया जो कभी टालेंगी नहीं। तो जब ही कुंवरी करी के कृपा दे वृंदावन वास, जब हरिप्रिया सखी की कृपा हो जाएगी तो प्रिया जो रीझ करके तुम्हें वृंदावन वास दे देंगी, और दंपति चरण सरोज के अनुदिन राखे पास। और हरिप्रिया सखी कृपा करके प्रिया प्रीतम के चरणों के पास मने सदा सेवा में तुम्हें रखेंगी। इसलिए हे साधक साधक वर्ग, हे संत महात्मा, हे भक्तगण, हे वैष्णवजन, तुम श्री हरिप्रिया सखी के आंचल पकड़ लो, उनकी करांगुली पकड़ लो, उनकी बात मान लो और नित्य विहार की सेवा ले लो। अब कह रहे हैं भाई सेवा ये कितनी दुर्लभ है, अब वो बात बता रहे हैं। ताते श्री हरिप्रिया की शरण गहो करि प्रीत, जुगल किशोर बिहार की ज्यों जाने रसरीत। कह रहे हैं कोटि कोटि जन्मांत लगी, कोटि कोटि जन्मांत लगी, पंचायग्नि तपात, तोहु नाहिन पाइबो ऐसी उत्तम बात। अभी जो प्रिया प्रीतम की सेवा की बात चली थी, उनकी महल की टहल की बात चली थी, तो कह रहे भैया ये महल टहल इतना दुरूह है कि कोटि कोटि जन्मांत लगी, करोड़ों करोड़ों बार तुम जन्म लो और भारी हवा पी के तपस्या करो, सूखी पत्ते खा करके करो, एक पाँव पे खड़ा होके करो, ऊर्ध्वबाहु होके करो, पर्वत पे करो, आंधी तूफान में भीगती हुई तपस्या करो, और तो छोड़ दो चारों तरफ अग्नि जला लो और उस बीच में खड़ी होकर तपस्या करो, फिर भी ये वृंदावन का रस मिलने वाला नहीं है। कि कोटि कोटि जन्मांत लगी, करोड़ों करोड़ों बार तुम्हारा जन्म हो और तुम भीषण भीषण कठिन कठिन तपस्या करो, अग्नि के बीच में खड़े होकर तपस्या करो। पंचाग्नि कहते, पंचाग्नि लगाते हैं ना साधु लोग, पंचाग्नि लगा करके और बीच में जो है वो तपस्या करते हैं। और वो जेठ मास के महीना में जब भीषण गर्मी होती है, उस समय गर्मी सहन नहीं होती है, तो कह रहे ऐसे करोड़ों करोड़ों जन्मों तक करोगे ना, तो हो सकता है तुम्हें कोई स्वर्ग आदि की प्राप्त हो जाए, तपलोक की प्राप्त हो जाए, लेकिन वृंदावन का रास्ता तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला है। कोटि कोटि जन्मांत लगी, पंचा अग्नि तपात, तहु नाहिन पाइबो ऐसी उत्तम बात। मैंने वृंदावन का रस फिर भी नहीं मिलने का। क्यों भाई, वृंदावन के रस में ऐसी क्या बात है, इसमें ऐसी बात है, क्योंकि इसमें बात ये है कि ये मनमुखी चलने से नहीं मिलता है, ये परंपरा से मिलता है। तुम्हारे गुरुदेव, तुम्हारे गुरुदेव के गुरुदेव, तुम्हारे गुरुदेव के गुरुदेव के गुरुदेव अगर इस परंपरा में होंगे, माने परंपरा में जुड़े होंगे, रसिक परंपरा में, मधुर भाव परंपरा में, वैसा ही मधुर मंत्र होगा, वैसा ही ग्रंथ होगा, वैसा ही पंथ होगा, वैसी उपासना होगी, और तब जाके बात मिलेगी। वैसे तपों से, कठिन तपस्या से मिलने वाली नहीं, ये पारंपरिक चीज़ है। तो तहु नाहि न पाइबो ऐसी उत्तम बात, बहुत उत्तम बात है, बहुत विशेष बात है। अर्थात रसिक जन मने कहो या रस उपजे की भांति, रसिकन संग फिरे दिन राति। कि भैया तब ये रस कैसे मिलेगा, तो कह रहे ऐसे जो पारंपरिक रसिक जन हैं, जो समयानुसार प्रिया प्रीतम की अपने गुरुजनों की कृपा मना करके, आचार्यों का आश्रय लेकर के, और जो इनकी उपासना करते हैं, उनके संग, उनका सत्संग लाभ करोगे, उनकी बात मानोगे तो बात बन सकती है, नहीं तो बहुत कठिन है जी। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं
कि जो कदाचितन ना बसे तो निज मन ही बसाय। या में नाहि न झूठ कछो कहत महत कबीरा। मैंने इन्होंने पहले श्रीधाम वृंदावन बास पे बहुत जोर देने हैं। फिर कह रहे हैं कोई बात नहीं भैया, अगर मान लो तुमसे वृंदावन का बास नहीं बन रहा है तो भी घबराने की बात नहीं है, डरो मत, दुखी मत हो, तुम्हारे लिए भी रास्ता है, तुम्हारे लिए भी रास्ता है, तुम भी बाहर रह के भी तुम्हारा काम बन जाएगा। तो वो कैसे बनेगा उसके बारे में बता रहे हैं कि जो कदाचितन ना बसे, कि हो सकता है भैया तुम्हारा झंझट ऐसा है, तुम्हारा इतना विस्तार है कि तुम वृंदावन नहीं रह पाते हो, वृंदावन वास नहीं कर पाते हो, तो भी तुम्हें निराश होने की बात नहीं है। जो कदाचितन ना बसे तो निज मन ही बसाए। चलो तुम वृंदावन नहीं वास कर पा रहे हो, लेकिन एक काम करो, तुम जहाँ रहते हो वहीं पे सुंदर ये वृंदावन की जो कुंजें हैं, यहाँ की रज है, जमुना है, लता भवन है, निकुंज मंदिर है, यहाँ की ठौर ठौर की जो जैसे रमन रेती की शोभा है, ये काली दह की शोभा है, बंसी बट की शोभा है, निधिवन की शोभा है, और यमुना तट की शोभा है, पानी घाट की शोभा है। ऐसे ही अनेकों जो वृंदावन की ठौर ठौर की माधुरी है, यहाँ की छवि तुम अपने हृदय में बसा लो। जो कदाचितन ना बसे तो निज मन ही बसाए, तो तुम वृंदावन को अपने हृदय में ही बसा लो। और जहाँ रह रहे हो, दिल्ली रह रहे हो, मुंबई रह रहे हो, फरीदाबाद रह रहे हो, गोरखपुर रह रहे हो, जहाँ भी, नेपाल में रह रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, तो वहीं से श्रीधाम वृंदावन की सुंदर माधुरी की चिंतवन किया करो, स्मरण किया करो, गान किया करो, सुमरण किया करो। तो क्या होगा, या में नाहिन झूठ कछु कहत महत कबीरा। बड़े बड़े महत पुरुष हैं, वो कहते हैं कि भैया तुम अगर उनका चिंतन दूर से भी करोगे तो वृंदावन धाम बड़े कृपालु हैं, सर्वव्यापक हैं, वो तुम्हारे हृदय में ही प्रकट हो जाएंगे। अगर तुम्हारी बलवती निष्ठा होगी, अत्यद्भुत निष्ठा होगी, प्रीति होगी, तुम्हारी उनके प्रति समर्पित बुद्धि होगी, तो तुम्हारे हृदय को वो वृंदावन बना देंगे। ऐसे वृंदावन का अद्भुत व्यापक स्वरूप है। जो कदाचित न नाहि बसे तो निज मन ही बसाए। या में नाहि न झूठ कछु कहत महत कबीरा। महत कवि मने सुखदेव जी, देवर्षि नारद जी, वेद व्यास जी, हमारे निम्बार्क भगवान, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, श्री श्री भट्टदेव जी महाराज जी, श्री हरिवंश गोस्वामी जी, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज, बड़े बड़े जो महानुभाव हो गए। मैंने श्रीधाम वृंदावन को तुम अपने हृदय में बसा के चिंतन करो, वहीं श्री प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाओ। एक बार की बात है कि एक बार श्री ओरछा के राजा थे मधुकर शाह जी, वो श्री हरिराम व्यास जी महाराज को अपना गुरु मानते थे, लेकिन उन्होंने उनको समझा बुझा करके स्वामी जी से परिचय कराया, स्वामी हरिदास जी महाराज जी से, और अंत में स्वामी जी के ही वे शिष्य हो गए। लेकिन बड़े धर्मात्मा थे, बड़े अच्छे राजा थे, तो वो बाहर रहा करते थे और उनका मन वृंदावन के लिए छटपटाते रहता था। तो एक बार उन्होंने आगे कह गुरुदेव, वृंदावन के बिना मन नहीं लगता है, सदा मन आकुल रहता है, मन करता है सब राजपाट, ये सारी जो है जिम्मेदारी को छोड़ के मैं वृंदावन में आपके शरणों में रहूं, आपकी शरण में रहूं और शेष जीवन आपकी सेवा करके निकाल दूं। उन्होंने कहा नहीं भैया, ऐसे नहीं, तुम्हारे द्वारा बड़ा काम होगा, तुम बाहर ही रहो और वृंदावन धाम तुम्हें वहीं बिहारी जी कृपा कर देंगे। तो उनका कुछ क्षेत्र पड़ता था, उनकी राज की सीमा थी बहुत दूर तक थी।
तो कहते हैं कि एक बार जो वो है ना विंध्याचल का क्षेत्र, विंध्याचल आदि का जो क्षेत्र है, उधर गए थे तो क्या देख रहे हैं कि वो विंध्याचल की भूमि दिव्य वृंदावन प्रकट हो गई। वहाँ स्वर्णमयी भूमि है, नगों से खचित है, दिव्य दिव्य लताएं हैं, दिव्य दिव्य कुंजें हैं। देख करके निहाल हो गए। उन्होंने गुरु जी को स्मरण किया कि गुरुदेव आपने तो वास्तव में यही निहाल किया, दिव्य वृंदावन वहीं प्रकट है गए जी। तो कह रहे हैं ना कि जो कदाचित न ना बसे, अगर भाई तुम वृंदावन वास कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, क्या कहना है, फिर तो यहाँ रह के भजन करते हो, अच्छी बात है। चलो अगर नहीं बन पा रहा है, ऐसा संजोग नहीं बन पा रहा है, तो श्री धाम वृंदावन को ही अपने हृदय में बसा लो। तुम जहाँ रहोगे वृंदावन धाम तुम्हारे निश्चल प्रेम को देख करके श्री धाम अपनी गोद में स्वयं प्रिया प्रीतम को लेकर के प्रकट हो जाएंगे। सारी तुम्हारी बात बन जाएगी, सारी उलझन खत्म, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जो कदाचित ना बसे तो निज मन ही बसा, या में ना ही न झूठ कछु कहत महत कबीरा। बड़े बड़े जो सज्जन संत महात्मा हैं, रसिक जन हैं, वे कहते हैं कि वृंदावन धाम सर्वव्यापक है, वहाँ भी तुम्हें निहाल कर देंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। जो महायगम तेजगम है, निगम न जाने को निगम न जाने जाहि, सोते पाई सुगम ही काहि न सुमिरे ताहि। जो महाअगम ते अगम अति निगम न जाने जाए। कह रहे हैं कि भैया हमने तुझे वृंदावन की उपासना बताई है जो निगमों का सार है ना। श्री हरिप्रिया सकल सुख सार, लाल लाडली नित्य विहार, कि वृंदावन का नित्य विहार है, सभी निगमागम का सार है। और तुझे मैंने सूक्ष्म रूप में बताया, उसको तुम उपासना करोगे, उसकी साधना करोगे तो निहाल हो जाओगे। और कह रहे जो महाअगमते अगमति निगम न जाने जाए, सौते पाई मूढ़मति। वो तुमने पा लिया, मंत्र भी तुझे मिल गया, उपासना की पद्धति भी मिल गई, भाव भी मिल गया, सेवा भी मिल गई, नाम भी मिल गया, ग्रंथ भी मिल गया, परंपरा भी मिल गई, और वृंदावन धाम का वास भी मिल गया। सारा मैंने कहने का मतलब कि तुम्हें कार्य करने की जितने उपकरण चाहिए वो सब तुम्हें प्राप्त हो गए हैं। अगर अब तुम नहीं करते हो तो तुम्हारे जैसा दुर्भागी अभागा भी कोई नहीं होगा। सोते पाई मूढ़मती। तो बड़ा मूढ़मती लग रहा है भैया, बड़ा बेमूढ़ लग रहा है, बड़ा अल्पमती लग रहा है, दुर्भागी लग रहा है। तो क्योंकि इतनी सुंदर बात बनने के बाद भी, इतना सुंदर अवसर प्राप्त होने के बाद भी तू अगर उनकी आराधना नहीं कर रहा है, उनका जप नहीं कर रहा है, उनके शरण में नहीं चला जा रहा है, तो बहुत भारी धोखा खाने वाला है, बहुत भारी तेरी हानि होने वाली है। जहाँ तेरे को पुष्कल लाभ होता, भारी लाभ होता, थोड़ा सा तो चेत जाता तो सदा सर्वदा के लिए तेरा आवागमन मिट जाता, तेरी ये भीत गिर जाती और तू सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता, श्यामा श्याम के चरणों को प्राप्त कर लेता। लेकिन जो लापरवाही कर रहा है, तो जो अरुचि दिखा रहा है, साधन से कट कट के भाग रहा है, ये तुझे लगता है बहुत भारी हानि होने वाली है। तो काहि न सुमिरे ताहि। जुगल सरकार की लाडली लाल की मन चितवत बहु विधि विषय। तो कह रहा है क्या करे गुरु जी, मन बड़ा चंचल है, लगता ही नहीं है। तो वो फिर कह रहे भैया मन तो ऐसा ही है, इसको लगाने से लगेगा, इसको निरंकुश कर दोगे तो कैसे लगेगा, फिर तो ये तुम्हें ही ले जाकर गर्त में डाल देगा। कह रहे हैं कि मन चितवत बहु विधि विषय, सरतन एक काज, वृंदावन आनंद घन सुमरे ही सुख साज। कि मन के अनुसार चलोगे तो ये तो जन्म जन्म से धोखा दे के आ रहा है,
हमेशा धोखा ही दिया है, हमेशा उल्टे मार्ग पे तुम्हें ले गया है, और फिर भी तुम इसी का अनुकरण कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि मन नहीं लगता है, मन भाग रहा है, तो सदा सर्वदा से भाग रहा है, कहाँ लगता है। इसको लगाओ तब लग, जरूरी मान करके, आवश्यक कार्य, अनिवार्य कार्य मान करके लगाओगे तो लगेगा, समझा बुझा करके। और नहीं तो अभ्यासे न तो कौन्तेय वैरागीण च गृह्यताम। बार बार अभ्यास करो नाम का, चिंतवन का, पाठ का, श्रवण का, स्मरण का। एक बार किए नहीं लगा तो भाज गए, छोड़ दिए तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। बार बार करोगे तो लग जाएगा। मन बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया है, ये बात मानता है। तो कह रहे हैं मन चितवत बहु विधि विषय सरत ने एक काज। वृंदावन आनंद घन, आनंद के घनीभूत मूर्ति श्री धाम वृंदावन का चिंतवन, इनकी महिमा का गान, इनका आश्रय, और इनके आश्रय लेकर के प्रिया प्रीतम के केली का अनुस्मरण, गान, पान, यही समग्र सुखों का एकमात्र आश्रय है। इसे दूर भागोगे तो बहुत भारी हानि होगी, और इसको शिरोधार्य कर लोगे तो बहुत बड़ा तुम्हें नित्य विहार रूप फल प्राप्त हो जाएगा, सदा सर्वदा के लिए निहाल हो जाओगे। वृंदावन जो आनंद के घनीभूत मूर्ति हैं, वृंदावन, इनका स्मरण ही, भाई श्रीधाम वृंदावन को स्मरण करेंगे तो उसे प्रिया प्रीतम दूर थोड़ी नहीं है उसमें। जो कुंज स्मरण करोगे तो वहाँ श्यामा श्याम, जो बाग है, बगीची है, कुंज है, महल है, जो भी क्षेत्र है प्रिया प्रीतम से वो अलग थोड़ी नहीं। वृंदावन आनंद घन सुमिरे ही सुख साज। सारी जो सुख की सामग्री है, ये सबसे बड़ी जो बात है वो प्रिया प्रीतम की छवि है, छटा है, उनकी कृपा है, उनका दर्शन, यही तुम्हारी झोली में आ जाएगी। सुख से सज जाओगे, सुख रूप हो जाओगे, आनंद रूप हो जाओगे, दूसरे के दुख दूर करने वाले हो जाओगे। कब? जब वृंदावन का आश्रय लेकर के और इनकी लीलाओं का, नाम का स्मरण करोगे, गान करोगे, तब तुम ही सुख रूप हो जाओगे। तुम बड़े बड़े के दुख दूर कर दोगे, उनको सुख रूप बना दोगे। और जब तुम ही इसे भागोगे तो तुम्हें कभी दुख से पिंड छूटने वाला नहीं, सदा दुखी रहोगे, बिलबिलाते रहोगे, भटकते रहोगे, मांगते रहोगे, जांचते रहोगे। तो कह रहे मतलब कि श्री धाम वृंदावन का अनुस्मरण, चिंतवन, यही सारा काम तुम्हारा बना देगा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे। तज के वृंदा विपिन को, तज के वृंदा विपिन को, अनतहु चित कहीं जाय। ते आभव सागर महे, परिहें गोता खाय। कि भैया मैं तुझे निर्णय बता रहा हूँ कि ऐसे वात्सल्य में, कोटि कोटि माताओं का वात्सल्य जिनके कण में भरा हुआ, कण कण में वात्सल्य की माधुरी मिठास दिखती रहती है, और ऐसे श्रीधाम वृंदावन का जब तुम अपमान करोगे, उनकी बात नहीं मानोगे, उनका चिंतन नहीं करोगे, उनका भरोसा नहीं रखोगे, तो अनंत ही चित्त हो जाए, तुम्हारा चित्त कहीं अनंत भटकेगा तो निश्चय ही, कहने का मतलब जैसे मान लो कि आप लोग श्रवण किए हैं कि जब भगवान श्री राम जी ने पत्थर अपने हाथ से राम लिख करके डाल दिया तो पत्थर क्या हुआ, गए डूब गया ना। और जब उनके जो कटक थे, भालू, बंदर, उनके जो पार्षद थे, उन्होंने पत्थर पे नाम लिखकर डाला तो वो तैरने लगा। तो भगवान राम को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो मेरा ही नाम है और मैं लिख के डालता हूँ, छोड़ता हूँ तो ये डूब जाता है। तो हनुमान जी ने समाधान किया, प्रभु अब आप तो ज्ञान के सागर हैं, आप हमारे स्वामी हैं, आप तो मेरे से इसकी पुष्टि करना चाहते हैं। प्रभु हनुमान, ये कैसे हो रहा है कि तुम लिख के डालते हो तो पत्थर तैरता है और मैं लिख के डालता हूँ तो डूब जाता है। तो उन्होंने कहा प्रभु ये तो बहुत सरल बात है, आप स्वामी हैं, और स्वामी जब किसी को त्याग देगा तो क्या होगा, डूबेगा ना।
स्वामी त्यागेगा तो क्या होगा? आप जिसको त्याग देंगे, छोड़ देंगे, तो उसको डूबना ही है। और भगवान मुस्कुराए। इसे कहने का मतलब कि वृंदावन को जब छोड़ दोगे, उन्हीं का बल छोड़ दोगे, उन्हीं का आश्रय छोड़ दोगे, उनका भजन छोड़ दोगे, उनका चिंतन छोड़ दोगे, तो फिर तुम्हें कौन सुखी करेगा? फिर तो तुम्हें दुख से कोई बचा नहीं सकता। तेरा भवसागर में है, वे निश्चय ही इस भवसागर में गोता खाएंगे। उनका आवागमन कभी नहीं मिटने वाला है। आज जो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेके सखी भाव से प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाएंगे, प्रियाजू का नाम लेंगे और मधुर उपासना करेंगे, वे सुनिश्चय ही प्रिया प्रीतम की चरणों की सेवा को प्राप्त करेंगे। वृंदावन की कृपा से। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। श्री राधे 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 हे राधे 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 राधे। श्री राधा रानी की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी। जुगल सरकार की ठाकुर प्यारी